ओम नमस्ते जी। दोस्तों आज बात करेंगे प्राणायाम पर। प्राणायाम जिसका अर्थ होता है प्राण प्लस आयाम, यानी कि ऑक्सीजन का अपने शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयाम करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना प्राणायाम कहलाता है। दोस्तों हमारे जीवन के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो प्राण और दूसरा भोजन। प्राण आप जितना ज़्यादा लोगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा, लेकिन आप भोजन ज़्यादा मत लेना, कहीं ये सोचो कि ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नहीं, भोजन एक सीमित मात्रा में लेना होता है, लेकिन आप प्राण जितना लोगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। एक एक कोशिका तक प्राण पहुँचेगा, तभी एक एक कोशिका एनर्जेटिक होगी, शरीर से आलस्य ख़त्म होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। यदि आपको समय नहीं मिल पाता, कम से कम आपको ये 5 प्राणायाम ज़रूर करनी है। दोस्तों यदि आज के समय में आपको स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर के लिए कुछ तो करना ही होगा। व्यक्ति सब चीज़ों के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों यदि आपके पास समय का अभाव है तो कम से कम आप आधे घंटे इन 5 प्राणायाम को ज़रूर करें। और ये 5 प्राणायाम सभी व्यक्तियों को करने हैं। और जो व्यक्ति अपने लिए समय निकाल पाता है, आसन के लिए समय निकाल पाता है, तो वो तो अति उत्तम है, उसको भी ये प्राणायाम ज़रूर करने हैं। और ये प्राणायाम करने का सही समय है सुबह करो, तो दोस्तों जिससे हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्राण का, ऑक्सीजन का प्रसार होगा, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम के अंदर हमें तेज़ी से सांस अंदर लेनी है और एक झटके से सांस छोड़नी है। दोस्तों इस प्राणायाम में हम सांसों का तालमेल अपने हाथों की मूवमेंट के साथ बनाएंगे। वैसे तो आप बिना हाथों के भी कर सकते हो, लेकिन हाथों के साथ सांसों का तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। और यदि कोई शुरुआती साधक है तो वो बिल्कुल आसानी से भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्राणायाम आपको करना कैसे है। आपको अपने हाथों की हल्की सी मुट्ठी बंद करते हुए दोनों कंधों के बराबर अपने हाथों को लेके आना है। और दोस्तों जैसे जैसे हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हमारे हाथ ऐसे खुलते चले जाएंगे और हमें ऊपर हाथ ले जाते समय सांस भरनी है। और जैसे ही हम हाथों को नीचे लेके आएंगे, हल्की मुट्ठियाँ बंद होती चली जाएंगी और एक झटके से हमें सांस छोड़ना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आंखें बंद होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपको ये प्राणायाम करना है। और आँखों का नियम मैं आपको बता देता हूँ कि पहले प्राणायाम से आपको आंखें बंद करनी है और अंतिम प्राणायाम करने के 1 से 2 मिनट बाद आपको आंखें खोलनी है। बीच में आपको आंखें नहीं खोलनी है यदि आप प्राणायाम का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हो। दोस्तों इस तरीके से आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों एक तो इसमें हम एक झटके से सांस निकालते हैं, तो जो भी हमारी फेफड़ों के अंदर दूषित हवा है, धूल मिट्टी के कण हैं, वो बाहर निकलते हैं। यदि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप इस प्राणायाम को ज़रूर करें, नेगेटिविटी को दूर करने का काम करेगा। और दोस्तों इस प्राणायाम से फेफड़े भी मजबूत होते हैं। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर यदि आप बिल्कुल विस्तार से जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको पूरी जानकारी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक सावधानी बता देता हूँ, यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। यदि हल्का फुल्का ज़्यादा रहता है तब आप कर सकते हो, थोड़ा धीमे करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्राणायाम है लंबी गहरी सांस, स्लो डीप ब्रीदिंग। इसमें हमें धीरे धीरे सांस भरनी है और धीरे धीरे ही सांस हमें छोड़नी है। दोस्तों इसके सांस भरने में काफ़ी संशय रहते हैं कि छाती में भरें या कैसे भरें। दोस्तों मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी छाती भरनी है, उसके बाद आपको अपनी डायफ्राम को दबाना है और पेट को फुलाना है। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे ही आप सांस भरोगे तो आपका पेट
बाहर आएगा, और जैसे ही सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा। साथ में आंतों की भी मूवमेंट होगी, इससे हमारी आंतें भी मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है। दोस्तों आमतौर पर हम 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन ये प्राणायाम करते समय हमें लगभग 10 से 15 सेकंड सांस अंदर भरनी है और 10 से 15 सेकंड में ही हमें छोड़नी है। यानी कि 16 वाली काउंटिंग को हमें 1 मिनट में 2 से 3 पर के ऊपर लेके आना है। इससे हम दीर्घायु बनेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। आंखें बंद होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा देर तक नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो लेकिन आपको ज़्यादा देर तक करना है। दोस्तों इसमें आप कुंभक भी लगा सकते हो। जैसे आपने सांस अंदर भरी, उसके बाद कुंभक का मतलब होता कि वहीं के वहीं रोकना। लेकिन दोस्तों यदि आपको चक्कर आते हैं, आपके शरीर के अंदर ज़्यादा कमज़ोरी है, हाई बीपी की समस्या है, तब आपको कुंभक नहीं लगाना है। उस केस में आपको सांस लिया और सांस छोड़ा इस तरीके से। लेकिन सांस इतनी धीमी गति से लेना है कि सामने वाले को, अगर आपके पास कोई बैठा तो उसको आपकी सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं दे। सांस बिल्कुल धीरे धीरे धीमी गति से लेनी है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का अपने शरीर के अंदर प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीका मैं बता देता हूँ कि जो लोग बताते हैं वो गलत तरीका है कि आपको इस तरीके से लंबी गहरी सांस लेनी है। दोस्तों ये क्या तरीका हुआ? सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप कहाँ अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रसार कर सकते हो। तो जो मैंने ये तरीका बताया है कि आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर भरनी है, इससे आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, एक एक सेल तक पहुंच जाएगी। इससे हमारी एक एक कोशिका एनर्जेटिक होगी और आपके शरीर के अंदर आलस्य खत्म होगा। दोस्तों 2 नाड़ियाँ होती हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमें शांति प्रदान करती है और सूर्य नाड़ी हमें एनर्जी देती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्सेस ही एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बहुत सारे रोग इसकी वजह से लग जाते हैं। तो हमें सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं करनी है, हमें चंद्र नाड़ी के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे स्लो डीप ब्रीदिंग वाले प्राणायाम। इस प्राणायाम की सीरीज में एक भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ के बाकी सब स्लो डीप ब्रीदिंग वाले प्राणायाम हैं जो कि आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें भस्त्रिका प्राणायाम रखना ज़रूरी है, नहीं तो अगर चंद्र नाड़ी भी एक एक्सेस ज़्यादा एक्टिव हो गई तब भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम बैलेंस करके चल रहे हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्राणायाम है ओमकार का जाप। इसके भी बहुत फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें भी सांस लेने का वही तरीका है, पहले छाती में भरो फिर पेट में भरो, उसके बाद आपको ओमकार बोलना है धीरे धीरे। करके दिखाता हूँ।
ओ इस तरीके से दोस्तों आपको ओमकार का जाप करना है। दोस्तों प्राणायाम में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपके मन का भाव। आपको भाव अच्छे रखने हैं, मन लगा के प्राणायाम करना है, तब आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। दोस्तों ओमकार के जाप से एक तो आप ईश्वर का नाम है ये, उससे एक जुड़ाव महसूस करोगे, एक अपने शरीर के अंदर अलग ही आप शक्ति महसूस करोगे। इससे जो भी हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब बाहर निकलती है। उसके बाद दोस्तों चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, इसके अंदर हमें बवरे जैसी आवाज़ निकालनी होती है, वही स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है और फिर बवरे जैसी आवाज़ निकालनी है। दोस्तों इसकी एक हाथों की स्थिति को लेके बहुत संशय बना हुआ है कि कई लोग ऐसे बताते हैं कि आपको इस तरीके से आपको हाथों की स्थिति रखनी है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये स्थिति रखते हो तो आप ज़्यादा देर तक यदि करोगे तो आपके हाथ यहाँ से दर्द करने शुरू कर देंगे। तो आपको ये स्थिति नहीं बनानी है। तो आपको कैसी स्थिति बनानी है? सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई शोर नहीं है तो सिर्फ आप इस तरीके से बैठ के भी भ्रामरी कर सकते हो बिना कानों को टच किए हुए। लेकिन अगर आपके आसपास आवाज़ है तो आपको करना कैसे है? दोस्तों ये जो कान का आपका यहाँ पे हिस्सा है, ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको हल्का सा दबाना है। इस तरीके से आपको इस पहली उंगली का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से इस टुकड़े को आपको दबाना है। बस यही आपकी एक सही स्थिति है। इसमें आप जितनी देर तक भी करना चाहो कर सकते हो। आप आधे घंटे तक भी यदि भ्रामरी करना चाहोगे तो आपके हाथ दर्द नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम करते ही आपको एक विशेष शांति का अनुभव होगा। यदि आपको डिप्रेशन एंजाइटी है तब आप इस प्राणायाम को ज़रूर करें। दोस्तों ये प्राणायाम हमारे पूरे शरीर को और मन को शांत करता है। उसके अंदर आपको एक ठहराव महसूस होगा। और यदि दोस्तों आपके माइंड के अंदर विचारों का तूफान चलता रहता है तो इस प्राणायाम को ज़रूर करें। तुरंत आपके विचारों को रोक के आपको एक ठहराव महसूस करवाएगा। दोस्तों उसके बाद पांचवा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पुराने समय में इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते थे। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों 72,000 नाड़ी होती हैं। उन नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए ये प्राणायाम काम करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेकिन आधुनिक समय में इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाने लगा। और दोस्तों ये प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए विशेष फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको ये प्राणायाम करना कैसे है? आपको दोस्तों अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको ये वाली 2 उंगली ये आपको मोड़ लेनी है और ये 2 उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल आपको करना है। कैसे? जैसे कि हमने सबसे पहले बाईं नासिका से सांस लेनी है, फिर दाईं से छोड़नी है, फिर दाईं से लेंगे, फिर बाईं से छोड़ देंगे। और दोस्तों जब भी आपका अंतिम राउंड होगा ना अनुलोम विलोम का,
वो आपको, क्योंकि आपने शुरुआत बाईं से करी थी तो आपको बाईं पे ही ख़त्म करनी है। तो जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ ये प्राणायाम आपको कैसे करना है। सबसे पहले बाईं से लेना है, तब हम दाईं नासिका को अंगूठे के माध्यम से बंद रखेंगे। उसके बाद फिर बाएं को बंद किया, दाएं से छोड़ा। फिर दाएं से लिया और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। फिर बाएं से लिया फिर बाएं को बंद किया, दाएं से छोड़ा। फिर दाएं से लिया फिर दाएं को बंद किया, बाएं से छोड़ा। दोस्तों ये अनुलोम विलोम के 2 राउंड मैंने करके दिखाए हैं। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। दोस्तों इसकी एक एडवांस स्टेज भी आती है। सबसे पहले यदि आप अभी नए साधक हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। इसकी एक एडवांस स्टेज में क्या होता है, इसके अंदर हम कुंभक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर एक अनुपात होता है 1:4:2। मान लिया आपने एक टाइम में जितने भी समय में आपने सांस लिया उसके 4 गुना आपने सांस को अंदर रोका, और फिर जो सांस लिया था उसके 2 गुना समय में हमें छोड़ना होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लिया आपने 10 सेकंड में सांस अंदर भरी, उसके 4 गुना यानी कि 40 सेकंड आपने सांस को अंदर रोका, और फिर 10 सेकंड में ली थी तो उसके 2 गुना यानी कि 20 सेकंड के अंदर हमने सांस को छोड़ा। दोस्तों ये एक एडवांस स्टेज है। तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 3 महीने इस जो बेसिक तरीका मैंने बताया है पहले वाला बिना कुंभक के, ये करना है, और फिर आप धीरे धीरे कुंभक की ओर बढ़ सकते हो सकता है कि शुरुआत में आप कुंभक 4 गुना ना लगा पाओ, सिर्फ 2 गुना ही लगा पाओ। धीरे धीरे अभ्यास से ये चीज़ें आएंगी। दोस्तों ये सिर्फ एक दिन का खेल नहीं होता, ये सालों की मेहनत होती है, तभी हम अच्छे से उस अभ्यास के ऊपर खरा उतर सकते हैं। यदि आप ये सोचोगे कि 1 दिन करके, 2 दिन करके, 10 दिन करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो दोस्तों आप बिना बात प्राणायाम को, आसन को दोष दोगे, तो दोस्तों आपको लंबे समय तक ये चीज़ें करती जानी है। और जैसे ही आप अनुलोम विलोम करोगे आपको ब्रेन के अंदर एक विशेष शांति महसूस होगी। और डिप्रेशन, एंजाइटी वाले इस प्राणायाम को ज़रूर करें। और दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर 72 नस नाड़ियों का जाल होता है, उसके शुद्धिकरण के लिए ये प्राणायाम काम करता है। यदि दोस्तों आप इस प्राणायाम को करते हो तो आप हार्ट अटैक और जो नस ब्लॉकेज से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। तो दोस्तों ये 5 प्राणायाम थे। आपको समय निकालकर ये 5 प्राणायाम हर रोज़ सुबह ज़रूर से भी ज़रूर करने हैं। तो संकल्प लो और हर रोज़ जल्दी उठ के ये प्राणायाम करना शुरू कर दो। उसके बाद मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपको एक भाव अच्छा बना के रखना है, मन लगा के प्राणायाम करना है। ये नहीं कि आपका शरीर यहाँ पे है और आपका मन कहीं और है, नहीं। जब आप सांस भर रहे हो तो ये महसूस करो कि मेरे शरीर के अंदर आनंद आ रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हो तो ये महसूस करो कि जितनी भी शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी रोग हैं, वो सब बाहर हो रही हैं, मेरे खून का शुद्धिकरण हो रहा है। इस तरीके से यदि आप भाव बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी इनके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों
करो इनको और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने फ़ायदे लिखो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या क्या फ़ायदे इनसे मिले। इसके अलावा दोस्तों, आप चैनल की वीडियो को शेयर नहीं करते हो। शेयर में कंजूसी क्यों दिखाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके सगे संबंधी मित्र भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ और वो भी स्वस्थ रह पाएँ। तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, घंटी के आइकन पर आपको ज़रूर दबाना होता है, नहीं तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।